मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो। अब्बा के पास इतने पैसे? अब्बा आपने घर क्यों बेच दी? जहां रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है कि हम पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को हमेशा ही प्रमोट करते हैं नेशनली एंड इंटरनेशनली। इस सिलसिले में हम हमेशा ही पाकिस्तान के उन लोगों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने शोबा में बहुत ज़्यादा तरक्की और खिदमत सर अंजाम दी होती है, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए नाम रोशन किया होता है। व्यूअर्स, जैसा कि आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशनसीबी की बात है, मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूँ जो मैं समझता हूँ कि हम में से हैं, जो हमारे हैं, वो हों या उनकी फैमिली हो। अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो उनका तारुफ शायद उनकी फैमिली से भी पहले आता है। मेरे बहुत ही मौसन, बहुत ही शफीक दोस्तों में से और एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाली शख्सियत, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ SM मुनीर साहब की। SM मुनीर साहब को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के वो एक सरपरस्त रहे हैं, लीडर रहे हैं, और हमेशा ही उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक खिदमत करने की कोशिश की है। उससे बढ़ के अगर मैं बात करूँ तो इंसानियत की खिदमत के लिए SM मुनीर साहब ने दिन रात जो भी किया, एक ग्रास रूट से तरक्की करने वाला शख्स पाकिस्तान की इंडस्ट्री और पाकिस्तान के तमाम यानी कि बड़े अदारों और पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को सर्व किया उन्होंने, और आज वो हम में मौजूद नहीं है। इसी ऑफिस में, इसी जगह पर आज से 4 माह पहले मैंने जब उनका इंटरव्यू किया, आज भी मेरे साथ वही यादें वाबस्ता है। आज मेरे साथ उन्हीं के फर्जंद, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ SM तनवीर साहब की, जो कि जिनके बहुत ज़्यादा तारुफ है, लेकिन उनके तारुफ से पहले एक तारुफ आता है वो SM मुनीर साहब का, और वो हमेशा रहेगा, वो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। SM तनवीर साहब मेरे साथ मौजूद है। अगर मैं बात करूं उनके शख्सियत की, तो उनके साथ जो डेजिग्नेशन मैं थोड़ा सा पोर्टफोलियो आपसे शेयर करना ज़रूरी समझूंगा। फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं एप्टमा पंजाब के, और इसके अलावा वो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब के मिनिस्टर हैं, बड़े एक्टिव मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो उनका। मैं कोशिश करूँगा आज कि SM तनवीर साहब में वो झलक जो SM मुनीर साहब की है वो कहाँ तक मैं लेकर आपके सामने आता हूँ। ये इंटरव्यू बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एजाज़ की बात है कि एशियन ट्रेड टीवी में और जो मिनिस्टर ऑफ ट्रेड है वो मेरे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक। इस सफ़र में SM तनवीर साहब बहुत बहुत खुश आमदीद। तो मेरे लिए, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, बहुत एजाज़ की बात है कि SM मुनीर साहब की फर्जंद और हमारे यानी कि बड़े भाई, उसके बाद आज से बाद आप हमारे भाईजान हैं, तो आप मेरे साथ मौजूद हैं। तो जनाब, मैं कुछ थोड़ा सा जानना चाहूँगा, चूँकि मेरा फॉर्मेट है ख्वाबों से तबीर तक का सफ़र, तो थोड़ा सा पहले हम स्टार्ट करते हैं बचपन के वो ख्वाब तो आपके मुझे पता है सारे फुलफ़िल हो चुके हुए हैं। आगे क्या ख्वाब है वो आप खुद बताएंगे। थोड़ी सी मुझे यादें बताइएगा जो मुनीर साहब के साथ आपकी थी, और आप बड़े करीब, चूँकि बेटा जो होता है वो बहुत ही करीब होता है बाप के, तो आपने बहुत कुछ सीखा उनसे, और ये थोड़ा सा शेयर कीजिएगा मेरे नाज़रीन से ये सारी चीज़ें बचपन की याद में, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने जैसे कहा कि जो मुनीर साहब ने काम किया बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, इनफैक्ट शाहिद साहब उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी दे दी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ और हम कहते थे कि अब वो 2 किडनियाँ दे चुके हैं, अब बस कर दें। और हम उनसे घर पे लड़ते भी थे कि बॉस ना, अपनी सेहत को टाइम दें, आपका वज़न बढ़ रहा है, आप वॉक नहीं कर रहे, सारा दिन आप लोगों में इन्वॉल्व हैं, एंगेज हैं, सेहत आपकी ख़राब हो रही है। मगर वो ना
बिल्ट इन उनका एक मिशन था ज़िंदगी का कि उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करनी है, और उनके ऑफिस में कोई भी चल के आ जाए, उनका अपोजिशन का भी बंदा आ जाए तो उन्होंने उनका काम करना है। बिल्कुल। तो उस ये क्लियर मिशन, विजन, वैल्यूज़ उनकी डिफाइंड थी। हम तो कारोबार में कंसल्टेंट बुलाते हैं और डिस्कस करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि हम उस तक आ सकता हूँ कि नहीं, मेरे ख्याल में हमारी औकात भी नहीं है ये सोचना जो अबू कर गए हैं। हम उनके 1% भी नहीं है। हाँ, कोशिश पूरी करेंगे इंशाअल्लाह उस ट्रैक पे जाए। बट वो लेजेंड थे बॉस, और लेजेंड्स चले गए, तो यादें रह गई हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं। तो आपके उनके जाने के बाद यकीनन एक खला तो है जो मेरा ख्याल है आपने खुद ही कहा कभी पूर्ण नहीं हो सकता, और आपकी आंखों में जो उनके लिए नमी सी पाई जा रही है, मैं देख रहा हूँ, इस पर फील भी कर रहा हूँ। यकीनन मैंने उनको खुद से जब भी मिला हूँ बहुत ही शफ़क़त का पैकर पाया, उन्होंने हमेशा ही शफ़क़त का उन्होंने इज़हार किया है। तो सर आप क्या देखते हैं कि उन्होंने बहुत ही ग्रास रूट से तरक्की की थी, ठीक है, और एक वक्त आया कि दीन टेक्सटाइल और दीन ग्रुप ऑफ कंपनीज पाकिस्तान के बड़े ग्रुप में से, नो डाउट एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स कंपनीज में से अल्हम्दुलिल्लाह वन। तो आप क्या देखते हैं कि उनके बाद उनकी लेगेसी को आप लोग किस तरह से आगे लेके जाएंगे प्लीज़? सर हमारी कोई फैमिली वैल्यूज़ हैं जो कि वालिद साहब ने ट्रांसफॉर्म की पूरी फैमिली में, और फैमिली वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम फैमिली वैल्यूज़ को फॉलो ना करें तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तो अबू के बाद मेरे नसीर चचा हैं जो हमारे बड़े हैं, नसीर चचा फैमिली को लेके चल रहे हैं। उसके बाद जावेद चचा हैं, जावेद चचा अभी हमारे चेयरमैन हैं दीन टेक्सटाइल के, क्योंकि कोई कोर्स होता है जावेद चचा का ने किया हुआ है कोर्स, उसकी वजह से। बट बड़े नसीर चचा ही हैं, फिर नसीर चचा हैं, जावेद चचा हैं, परवेज चचा हैं, तारिक चचा हैं। तो ये फैमिली वैल्यूज़ हैं जो जो लेगेसी को ये सब लेके आगे चल रहे हैं। हाँ, मेरी ज़िंदगी में अबू के फौत होने के बाद एक यू टर्न आ गया, और हम ये समझते हैं कि जो उन्होंने किया, जो हम उनके ख़िलाफ़ बात करते थे, उनको कहते थे अपनी सेहत का ख्याल करें, लेकिन सर ज़िंदगी मौत तो सब ने जी हाँ जाना है, तो अपने मिशन के ऊपर कायम रहना चाहिए और काम करना चाहिए। तो मेरी भी ज़िंदगी में यही चेंज है कि जो वालिद साहब काम कर रहे थे मैंने उसको कंटिन्यू करना है। मुझे नहीं पता कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह टारगेट को अचीव करूँगा। स्पेशली वो CSR के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत, बिल्कुल, और बहुत से अदारे आपको पता ही है अभी समझते। उम्मीद है कि वो कार खैर चलता रहेगा और सच्चा जारिया जो वो काम कर रहे थे उसको हमने किसी को भी नहीं बंद करना, इनफैक्ट उसको और एग्रेसिवली चलाना है। यही फैमिली का, दीन फैमिली का डिसीजन है, मेरे भाइयों के फैसले हैं, और उसको हम और एग्रेसिवली चलाएंगे इंशाल्लाह। चलें, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आता हूँ जी SM तनवीर साहब पर। SM तनवीर साहब क्या है? तनवीर साहब में बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली अगर तनवीर साहब एक इंडस्ट्रिस्ट भी है, और अभी अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, आपको बहुत हैवी एक पोर्टफोलियो मिला है, और आप यानी कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री के है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि आप इस छोटे से टेन्योर में जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है, यानी कि स्पेशल बिजनेस कम्युनिटी को, वो आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा इसको बताइएगा कि इसके टेन्योर को किस तरह से देखते हैं आप? पहले तो मैं थोड़ा सा क्लियर करूं कि मैं जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, तो मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और नॉर्मली केयर टेकर गवर्नमेंट का काम होता है कि जो गवर्नमेंट, जो सिस्टम चल रहा है एज इट इज़ चले, फॉल ना हो जाए। बट जो हमारा चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर का ये कहना है कि हमने काम करना है। अगर हम जितने भी, इट्स अ शॉर्ट टर्म के लिए 2020 का मैच है, बट उस 2020 के मैच में भी अगर हम डिलीवर कर सकते हैं, हम बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत, देखें मेरा जो अपनी लाइफ का मिशन है और जो मुझे पोर्टफोलियो मिला वो मैच हो गया। बिल्कुल, तो exactly. इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री का जो मैं कर सकता हूँ वो मैंने करना ही करना है, और मुझे तो उनके एक्चुअल इश्यूज़ पता है, तो मैं उस पर लगा हुआ, और हम जितना कर सकते हैं हम उस पर कर रहे हैं।
मैं एक एक चैम्बर्स को ख़ुद भी विज़िट कर रहा हूँ, एक एसोसिएशन जो मिल रही आ रही हैं उनके भी सुन रहा हूँ। दो आदमियों की मेरे टीम मेरे ऑफिस में बैक ऑफिस में बनी हुई है, जो इश्यूज़ आते हैं हम वहाँ पर नोट करते हैं। मेरा सिंपल एक सिस्टम है कि इश्यूज़ क्या है, किसने करना है और कब करना है, हु एंड व्हेन। वो रिपोर्ट मेरे टेबल पे हर रोज़ आधा घंटा सामने आ रही है, तो उसको हम हर रोज़ फॉलो कर रहे हैं, उनका काम करते हैं। फिर मैं उनको फ़ोन करके बताता हूँ कि सर आपका ये काम हो गया। तो ये तो हम लोग कर रहे हैं, बट इसके बाद कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेरे पास एक इदारा है पिडमिक, जो पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी, मैं 6 साल उसका भी चेयरमैन रहा हूँ जी। ओके 2009 में मैंने उसको ज्वाइन किया था। तो उसमें भी जो इश्यूज़ हैं, जब मैं वहाँ से गया हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि काम स्लो हो गया, काम हुआ ही नहीं कुछ भी वहाँ। वो 6, जबकि मेरे को गए हुए 6 साल हो चुके हैं, तो वो स्पीड स्लो क्यों हुई? तो मैं ऐसी पॉलिसी उस पर काम कर रहा हूँ कि जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं सर, वो बिजनेसमैनों को देनी है, सस्ती ज़मीन देनी है जिस पे वो फैक्ट्री लगाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, टैक्स दें, एक्सपोर्ट करें हमारे मुल्क में। तो वो ना फैक्ट्री लगी है ना डेवलपमेंट हुई है। तो मैं ऐसी पॉलिसी पे काम कर रहा हूँ जो दे के जाऊँगा कि आइंदा उसको स्लो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि SM तनवीर साहब मेरे साथ मौजूद है। ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में इस वक्त टाइम हुआ एक स्मार्ट से ब्रेक का। मिलते हैं हम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। गुजर जाएगा कि फ्यूचर में कि रवायती सियासत में आपको हम कहाँ देखते हैं? नहीं शाहिद साहब, मेरा बिल्कुल भी इसमें ऐसा कोई ऐसा इरादा अब बाज़ाहिर अभी नहीं है। मैं आपको सच बता दूं, मैंने एज अ टेक्नोक्रेट ज्वाइन किया और मैं बिलीव करता हूं कि इस मुल्क में बहुत बड़ा पोटेंशियल है और उसको ठीक होना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में अगेन खुश आमदेद। पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज, और मेहमान हैं आज के हमारे प्यारे भाई SM तनवीर साहब। जी तनवीर साहब, आपने पहले ख़ुद ही कहा है, बड़ी अच्छी बात की है, ये 2020 का मैच है। लेकिन सर 2020 में परफॉर्म जो टीम अच्छी कर जाती है ना, उसके बड़े दूरदर्श नताइज बाद में बरामद होते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वाली जो पॉलिटिक्स जो अभी आपके पास पोर्टफोलियो है, ये राइट टाइम है लॉन्ग टर्म इनिंग खेलने के लिए। तो आप क्या देखते हैं, मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, लॉन्ग टर्म इनिंग से मुराद कि मैं भी एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि इसके बाद ये टाइम भी गुजर जाएगा कि फ्यूचर में कि रवायती सियासत में आपको हम कहाँ देखते हैं? नहीं शाहिद साहब, मेरा बिल्कुल भी इसमें ऐसा कोई ऐसा इरादा अब बाज़ाहिर अभी नहीं है। मैं आपको सच बता दूं, मैंने एज अ टेक्नोक्रेट ज्वाइन किया और मैं बिलीव करता हूं कि इस मुल्क में बहुत बड़ा पोटेंशियल है और उसको ठीक होना चाहिए। कोई ऐसी गवर्नमेंट आई या हम एडवाइस कर सके तो हम उसको ज़रूर करेंगे। और मैंने कल किसी को कसम खा के कहा कि इस मुल्क को ठीक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। $100 बिलियन का तो डेट है, हम परेशान भाग रहे हैं। अपने रेमिटेंस कैसे बढ़ानी है, एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज़ करनी है और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे काम करना है। रॉकेट साइंस तो नहीं है इस मुल्क को ठीक करना। तो वो तो मैंने तो किसी दोस्त को भी बोला कि कोई अच्छी गवर्नमेंट आए जो काम करना चाहती है, हम उसको एडवाइस करेंगे यस। बट मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी, देखिए हमारी अपनी पार्टी है, हमारी बिजनेसमैन पार्टी है, हमने उसको लीड करना, उसको चलाना, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस था। बिल्कुल। अच्छा तनवीर साहब, ये बताइएगा कि आप चूँकि इन चीज़ों को बड़े करीब से देखते हैं, क्योंकि आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और आपने वही बात कही कि आप बिज़नेस पार्टी का पार्ट है, ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक गैर यकीनी की कैफियत है, एनर्जी क्राइसिस भी है, IMF के साथ हमारे मामला तय नहीं हुए, और ये सारी चीज़ों में बिजनेसमैन के लिए तो सरे 10 अभी तक इश्यूज़ है। और आपको क्या लगता है कि ये मामला और ये ऊँट किस करवट बैठेगा? फ्यूचर में कुछ ये चीज़ें सही हो जाएंगी अभी बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से? देखिए सर, मुझे जो मिनिस्ट्री है वो प्रोविंस की है, तो कुछ मसले हैं प्रोविंशियल इश्यूज हैं, कुछ मसले फेडरल का। इंडस्ट्री से LC नहीं खोल रहे हैं, जो LC खोल रहे हैं, जो माल पड़ा हुआ है उस पर डैमेजेस पड़ रहे हैं। तो एक मुल्क हमारा बहुत क्राइसिस में है। मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि इनकी IMF के साथ सेटलमेंट हो जाएगी, जो बाजार नज़र आ रहा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी TV पे आके कहा कि हमारी ऑलमोस्ट सेटल हो गई है। ये सेटल हो जाएगी तो दोस्त ममालिक ने काफ़ी सारे वहाँ पर अमाउंट है, मैं फिगर नहीं लेना चाहता, बट बिलियंस ऑफ डॉलर, अब वो आ जाते हैं तो आपका मुल्क स्टेबल हो जाएगा। बट मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, वो स्टेबल होने के बावजूद फिर क्या होगा कि साल के बाद फिर वहीं चल फिर वही हो जाएगा। तो हमें मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हाउस कैसे कोई मैप भी हो, रोड मैप भी तो हो ना सर?
कोई इशू ही नहीं है इसको ठीक करना। जैसे मैं आपको पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, इदारा जब मैंने उसको ज्वाइन किया था उस वक्त शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, मैं चेयरमैन बना उसका। तो उन्होंने कहा कि आपने एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनानी है और पैसे नहीं है हमारे पास, खुद बनानी है। तो जब मैं वहाँ गया तो तनख्वाहें भी वो बैंक ऑफ पंजाब से लोन लेके दे रहे थे। बट मैं बिजनेसमैन हूँ ना, तो मुझे 6 महीने में तो गेम ही समझ आ गई। तो जब मैं गया, एक इंडस्ट्रियल एस्टेट 500 करोड़ रुपए की मिनिमम बनती थी, तो मैंने 6 इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाई, 6 माशाल्लाह। और जब मैंने छोड़ा वहाँ पे, क्योंकि टर्नओवर था वहाँ का 3 साल के 2 टर्म्स थे, उसके बाद फिर आपने छोड़ना था, क्योंकि मुझसे ऑफर थी आप करो, बट इलीगल काम है कि मैं तीसरी टर्म लूँ। तो मैंने उसको उसी दिन सेम डे मैंने बता दिया कि मेरा टर्नओवर पूरा हो गया और मैं जा रहा हूँ। मुझे कहा गया कंटिन्यू करो, मैं नो, गलत काम नहीं करना। 250 करोड़ रुपये हम कैश छोड़ कर आए और फिर अगले 25 साल का पूरा एक विजन लेकर आए कि ऐसे ऐसे ये स्टेट्स हैं, इससे ऐसे ऐसे कैश जनरेट करेंगे। पूरी फिजिबिलिटी, हर डिस्ट्रिक्ट में पोटेंशियल है इंडस्ट्री का, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो कहीं पर देखें ना एग्रीकल्चर का पोटेंशियल है, कहीं पर कॉटन का पोटेंशियल है, कहीं का टेक्सटाइल का पोटेंशियल है, कहीं का स्टील का पोटेंशियल। हमने पूरी फिजिबिलिटीज भी देख रहा है, बट प्रॉब्लम इसके वो काम वहाँ का वहीं रह गया। अब जब एज अ मिनिस्टर मैं गया हूँ, मैंने जाके देखा है तो उधर ही खड़ा हुआ था काम। तो अब वो उस पर मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। दुख हुआ, अफसोस हुआ, रियली दुख हुआ, मेहनत की आपने उसके ऊपर, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। पॉलिसी कंटिन्यू होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। और जो लोग कर रहे हैं उनके भी कोई रीज़न होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत हैं या ख़राब लोग हैं, बट वो रीज़न पे आप उलझ जाते हो ना, फिर आगे चलते लथार्जी नज़र आती है। मैं आपको सच बताऊँ, मैं जिस इदारे में जा रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे लथार्जिकनेस नज़र आ रही है। ये तो इतनी पावरफुल चीज़ें हैं जो इन्होंने खुद सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे जाना है, पैसा जनरेट करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करवानी है, सस्ते प्लाट इंडस्ट्रियलिस्ट को देने हैं और फिर भी पैसे कमाने हैं, फिर भी पैसे कमाने हैं। और हर स्टेट ने एक नए स्टेट का बच्चा देना। ऐसी तो ये कोई लथार्जी है। जो आपने वो सवाल पूछा ना कि यार ये कैसे ठीक होगा, लथार्जी है। लोगों को मोटिवेट करना है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होना बहुत ज़रूरी है। जब राइट पर्सन आप नहीं लाते तो काम खराब हो जाता है। ये इशू है, मेन इशू यही है। इट्स अ सीरियस इशू और इसको समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। वैसे ये पहली दफ़ा मुझे खुशी भी इस बात की है कि पहली दफ़ा सही जगह पर सही पर्सन को लाया गया। मीन्स कि आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक ही आपको लाया गया इधर। Yes, यानी कि अमूमन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आप उस बंदे इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो उस फील्ड से नहीं होता, तो वो क्या आपको रिजल्ट्स देगा? वो रिजल्ट नहीं देगा, बातें करेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, पढ़ा लिखा होगा, जिंदगी का एक तजुर्बा होगा। अब आप मुझे एंटरप्रेन्योर टाइप, हाँ, अब मुझसे बातें करवा लो, मैं बातें तो कर दूंगा सारी, बट यार मैं डिलीवर नहीं कर सकूंगा। तो मुझे वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पर मैं डिलीवर कर सकता हूँ। जो बिजनेस में है तो बिजनेस में इसको यूज़ करें। अच्छा तनवीर साहब, ये जो आपका टेन्योर है, यानी कि ये बड़ा मुख्तसर सा 90 डेज़ माइट भी थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाए, लेकिन सर आपके समझते हैं आपके जो टारगेट्स हैं इसमें यही अपनी इंडस्ट्री के हवाले से, वो आप उसको मीट कर पाएंगे या कुछ उसमें से कितने % तक? मैंने अपने टारगेट्स सेट कर लिए और मैंने हर जो इसके नीचे इदारे हैं मैंने उनसे मीटिंग करके उनके टारगेट सेट कर लिए हैं। ठीक है, अगले 3 महीने में ये 4 काम करने। वो 4 काम करने में आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं आपका हल करूँगा और ये आप कब करेंगे, वही हु एंड व्हेन जो मैं बार बार बोलता, मैं अपने कारोबार में भी जब था तो यही बोलता था। तो वो मैंने उसको टास्क अपने सेट कर लिए उस पर। जैसे बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक हमने कमेटी बनाई है PCCCC, ओके, पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। अच्छा, गुड। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जितनी चैम्बर्स हैं, हमारी एसोसिएशंस हैं, वुमेन चैम्बर्स हैं, हमारी स्मॉल चैम्बर्स हैं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, सॉरी। तो उनके ऐसे मसले हैं कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे और उनके हल नहीं हो रहे। अब एक्साइज डिपार्टमेंट है वो उसको छापे मार रहा है क्योंकि आपकी फैक्ट्री मेन रोड पे है और जो पीछे है उसको कोई नहीं पूछ रहा।
तो ऐसे बिजनेसमैनों को अगर हम तंग करते रहेंगे तो वो कैसे चलेगा। तो वो मैंने चीफ मिनिस्टर से आते साथ बात की, बात करते साथ उन्होंने तनवीर भाई बहुत अच्छा आइडिया इमीडिएटली बना दें। उसकी हमने समरी मूव की और समरी अप्रूव भी हो गई। ओके। अब जब समरी अप्रूव हो गई तो वही पॉलिसी बन गई। अब उसमें हमारी बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट इन्होंने हर 15 दिन के बाद बैठना। ठीक है। 15 दिन के बाद हर 15 दिन में अभी मैं पहले 4 तारीख को मैं एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब भी आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद 15 दिन के बाद हम बताएंगे कि ये जो आपका काम था वो हल हो गया, उनको रिपोर्ट बैक करेंगे। अब मैं नहीं हूँ यहाँ पर, जैसे आपने सवाल पूछा, मैं यहाँ चला जाता हूँ 90 दिन के बाद या जो मुझे डेज जो भी मैं चला जाता हूँ, तो जो भी आएगा अब एक समरी बन चुकी है, पॉलिसी बन चुकी है, वो उसको लेके आगे चलेगा। तो इसी तरह से हम अपने जो बिजनेस लीडर है, बिजनेस कम्युनिटी है, उसको हमने इज्जत देनी है। यार ये तो इनका एहसान है मुल्क के ऊपर, इन हालात में वो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, इन हालात में एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इन हालात में टैक्स दे रहे हैं, इन हालात में एक्सपोर्ट दे रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल रिसेशन चल रहा है पूरी दुनिया में। मैं तो कल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाए हुए थे। अफसोस हुआ, मुझे दुख हुआ कि 2019 के केसेस बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे। उसकी फैक्ट्री खड़ी हुई है और वो मीटर एक दिन का मीटर चल रहा होता है। मैंने तो उनसे माफ़ी मांगी है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि आप हमारे मुल्क में फैक्ट्री चला रहे हैं, आप उनमें एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, एक्सपोर्ट दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, और हम आपको तंग करें। तो अब मैंने एक SOP डेवलप कर रहा हूँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर कि जो इंडस्ट्री लगेगी ये चीज़ें, ये चेक लिस्ट है, उनको जाके दें। और मैंने इनको बोला उनके घर जाके काम करके आओ। अब जब मैंने सामने कंसर्न डिस्कोस को बुलाया तो कह रहे नहीं वो फाइल यूँ हो गई, कार्रवाई नहीं करे मेरे सामने, कार्रवाई नहीं चाहिए। फैक्ट्री खड़ी हुई है, मुझे पता हो कब चलेगी, कल चलेगी कि परसों चलेगी। तो ये पॉलिसी हमने डिफाइन बनानी है कि यार उनके घर जाके काम करो, उनको हाथ जोड़ो, शुक्रिया अदा करो उनका। बिल्कुल। और हम उनको तंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। हम मीन्स क्योंकि मैं साइड पे बैठा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं ये हकीकत है। देखिए बिजनेसमैन या बिजनेस इंडस्ट्रीज जो है वो बैकबोन होता है किसी कंट्री की इकोनॉमी में। जब आप उसको डिस्टर्ब कर देंगे, अभी आपके सामने बांग्लादेश की एक एग्जांपल है, उनकी ग्रोथ देख लें आप इंडस्ट्री में और अपनी ग्रोथ को देख लें। हम यानी कि कहाँ पर खड़े हैं, आपको सारी चीज़ें वाज़ेह, उनकी पॉलिसी देख लें आप अगर मैं UAE की बात करूँ, GCC कंट्रीज़ में वहाँ फ्री जोन्स बने हैं, ठीक है, वहाँ पर 1 डे 1 विंडो में सब कुछ आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आप 2nd डे या 1 मंथ में अपनी इंडस्ट्री को एक्टिव कर सकते हैं। पाकिस्तान में यही चीज़ है ना कि इस वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, स्पेशली पंजाब की अगर बात करें इस वक्त। आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, मैं बांग्लादेश गया था कोई 12-13 साल पहले। और मेरी फ़्लाइट थी, मैं होटल में बैठा था, उन्होंने बाहर स्ट्राइक हो गई है, सड़क पे लोग जो है ना वो जलाओ पथराव हो रहा है। 13 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो जो मेरा एजेंट था जो मेरे साथ वहाँ पर था, तो उसने बोला सर कोई मसला नहीं है, मैं आपको एक्सपोर्ट की गाड़ी में ले रही हूँ। मैंने एक्सपोर्ट की गाड़ी का क्या मतलब है? उनकी गाड़ी है जिसमें उनका हुटर सेपरेट लगा हुआ है, वो एक्सपोर्ट का हुटर है। अच्छा। अगर प्रोटेस्ट भी हो रहा है तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक्सपोर्टर को तंग नहीं करना, वो हड़ताल खोल देते हैं, सड़कें साफ कर देते हैं। रिस्पेक्ट दी उन्होंने, ऑनर। एक्सपोर्ट की जो गाड़ी है, जो माल एक्सपोर्ट होना है, जो आपके मुल्क से एक्सपोर्ट जो हो रहा है, अपोजिशन पार्टी है या जो भी पार्टी है उसको तंग नहीं करेगी, आपस में लड़ते रहेंगे और वो गाड़ी निकल जाती है वहाँ से। आप सोचे ना कि लोग इसको कितनी, इंडस्ट्री को कितनी इंपॉर्टेंस दी है। बात कितनी छोटी सी है लेकिन कितनी बड़ी है। सोच, इसका मतलब है सोच कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये सोच चेंज करनी है। जिस दिन हमने सोच चेंज कर दी, सर कोई इशू ही नहीं है। अब क्या बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर $30 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं, $30 बिलियन की रेमिटेंस आती है, सब पीनट, मजाक है। शर्म आती है हमें कि ये तो भाई ये पता है $300 बिलियन की कैसे एक्सपोर्ट होगी। इस पे इसको टारगेट करें हम लोग, और कर सकते हैं, पाकिस्तान में पोटेंशियल है। तो आपको उम्मीद है? 100% यार। और ऑप्शन क्या है हमारे पास? कोई नहीं। मैं तो बाहर जाके नहीं रह सकता। बिल्कुल। मेरे बच्चे भी हम घुमाने फिराने भी लेके जाते हैं, वो वहाँ पर 10 दिन 15 दिन के बाद तंग आ जाते हैं। तो फिर इसी को तो ठीक करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तनवीर साहब, मुझे अंदाज़ा है कि आपका टाइम काफ़ी कीमती है, तो मैं 1-2 क्वेश्चन और मौके की मुनासबत से करूँगा। आप ये किस तरह मैनेज कर लेते हैं? ये थोड़ा सा पर्सनल सा है कि इंडस्ट्री अपनी भी और ये पोर्टफोलियो भी, किस तरह से, क्या आपके दिन का शेड्यूल के आगाज़ क्या है? थोड़ा सा। जब ये पोर्टफोलियो मिला तो मैंने इंडस्ट्री से रिज़ाइन कर दिया। अच्छा ठीक है। क्योंकि
अनफेयर है कि मैं इंडस्ट्री का भी CEO हूँ और मैं पोर्टफोलियो भी रखूँ जी, तो मैं उसको रिज़ाइन कर दिया। ठीक जी हाँ, फैमिली अफेयर्स मैं देखता हूँ अपने, तो मैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आधा दिन के लिए इस ऑफिस में आता हूँ अपने फैमिली मैटर्स की। फैमिली भी मेरी माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, और ग्रेट फैमिली है हमारी, तो उसके साथ बैठना मिलना वो भी ज़रूरी है। सर दीन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं फ्यूचर में आप? चूँकि आप रिज़ाइन कर चुके, लेकिन चूँकि एक पार्ट है, तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा कहाँ फ्यूचर में कहाँ सर, मुल्क के हालात के साथ, ये सबसे भी कहा था, मुल्क के हालात के साथ है, बहुत पोटेंशियल है। नॉट ओनली दीन का, हर कंपनी का जो पाकिस्तान में चल रही है, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। जैसे हमारे को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खुद ही आ जाएगी। तो वो इस वक्त जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं, वो लड़ाई इतनी ज़्यादा हो रही है, अल्लाह करे सर जी, पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम हमारी लाइफ में ये काम हो रहा है। अल्लाह करे कि ये मसले मसाइल ख़त्म हो, हमारा मुल्क स्टेबल हो और मुल्क तरक्की करे। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा तनवीर साहब, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप बिज़नेस कम्युनिटी को देना चाहे, यानी कि एशियन ट्रेड TV के प्लेटफॉर्म से, और तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर खिदमत है। शायद सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा मुल्क है, और मैं एक्चुअली कोई डायलॉग नहीं बोल रहा कि आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मैं दिल से बोल रहा हूँ। और हमारे बिज़नेस कम्युनिटी को इस पर बिलीव करना चाहिए, और आप जो जो काम कर रहे हैं आप अपना काम करते रहें। अगर आप कहते हैं ना हम डर गए हैं, रुक गए हैं, काम रोक दिए, ये जो भी हालात हैं, हमने ज़िंदगी में बड़े बुरे हालात देखे हैं और इंशाल्लाह निकल गए, और मैं बिल्कुल पुरुम्मीद हूँ कि हमारा मुल्क इस क्राइसिस से निकल जाएगा और इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगी इंशाल्लाह। SM तनवीर साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यानी कि मेरे लिए वही बात है कि मैं इस ऑफ़िस को और आप लोगों से मिलना अपना आप समझ के मिलने आता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसा तलक था। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो लेगेसी जो थी, जहाँ से मेरा स्टार्ट था आज इंटरव्यू का, वो आप कंटिन्यू करेंगे SM मुनीर साहब की, और हमेशा हमें SM मुनीर साहब की यादें हमारे साथ रहेंगी आपकी शेप में, ठीक है। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे और मुल्क पाकिस्तान को भी तरक्की दे, और मैं दुआ गो हूँ आपके पोर्टफोलियो के लिए भी। और सर आज आप स्पेशल गेस्ट थे हमारे मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए, उन्होंने आपके लिए स्पेशल गिफ्ट भेजा है जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप हमारे इस सफ़र में हमारे साथ हैं।